अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर, ट्रेनर, लाइफ कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। मेरा नाम फ़खर जमाल सिद्दीकी है। मैं कराची में रहता हूं। कराची मेरा शहर है और आज हमारे हार्डवेयर स्किल्स कोर्स की क्लास नंबर 3 है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो व्हाट इज रैम मेमोरी, फीचर्स ऑफ रैम, प्राइमरी मेमोरी से रिलेटेड है। सो बिना किसी टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम बात करेंगे कि रैम की कि रैम क्या होता है गाइस। रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक मेमोरी होती है जो हमारे सीपीयू के अंदर लगती है। हमारे सीपीयू को प्रोसेस कराने के लिए जो काम करती है ये भी एक मेमोरी होती है। इसके अलावा भी मेमोरीज होती हैं। और रैम की हम बात करेंगे तो रैम क्या होता है हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये इसकी एक छोटी सी एग्जाम्पल है गाइज। ये देखें गाइज, सबसे पहले मैं यहाँ से मार्कर ले लेता हूँ और ये देखें इस तरह से रैम होती है हमारी। रैम होती है, रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। सो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, देखते हैं। अच्छा, इसके अगर इन्वेंटर की बात करें तो इन्वेंटर कौन है इसके जो इन्वेंटर हैं वो हैं रॉबर्ट हैड डैनर्ड। इन्होंने इसको इन्वेंट किया है, ये रॉबर्ट हैड डैनर्ड है। और सेकंड नंबर पे जो बताया जा रहा है एट IBM थॉमस जे वेटसन रिसर्च सेंटर इन 1968। थॉमस जे वेटसन रिसर्च सेंटर इन 1968 के अंदर जो है इन्होंने रैम को इन्वेंट किया था। ठीक है गाइज। सो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं और देखते हैं रैम ओवरव्यू। रैम का अगर ओवरव्यू लिया जाए तो क्या इसमें बताया जा रहा है, जल्दी से हम इसको पढ़ लेते हैं। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट गेट्स द वर्ड रैंडम बिकॉज इंफॉर्मेशन कैन बी असेस्ड इन नॉन सीक्वेंशियल ऑर्डर थ्रू द डेटा itself is stored together. It could be anywhere in the container or amount of RAM available. RAM is measured in bits and 8 bits equal 1 byte. A kilobyte equals 1024 bits and a megabyte equals 1024 kilobytes. So guys, इसमें बताया जा रहा है RAM stand for random access memory। ठीक है गाइज। इट गेट्स द वर्ड, इसका जो वर्ड निकला है वो रैंडम से निकला है बिकॉज इन्फॉर्मेशन कैन बी असेस्ड इन नॉन सिक्वेंशियल ऑर्डर। इसका जो इन्फॉर्मेशन है वो नॉन सिक्वेंशियल ऑर्डर में काम करता है। ठीक है गाइज। थ्रू द डेटा इटसेल्फ इज स्टोर्ड टुगेदर। ये अपना डेटा जो है खुद ही स्टोर कर लेता है अपने साथ। इट कुड बी एनीवेयर इन द कंटेनर। ये कुछ भी कर सकता है अपने कंटेनर के अंदर। और अमाउंट ऑफ रैम अवेलेबल, जो भी उसकी अमाउंट होती है रैम की वो अवेलेबल उसके अंदर वो अपने कंटेनर के अंदर कहीं भी डेटा स्टोर कर लेता है। मज़ीद इसमें बताया जा रहा है रैम इज़ मेजर्ड। रैम को नापने का जो तरीका होता है वो बिट्स के अंदर होता है। और 8 बिट्स एंड 8 बिट्स इक्वल 1 बाइट। और 8 बिट्स मिलकर 1 बाइट बन जाते हैं। ठीक है गाइज। अ किलो बाइट इक्वल 1024 बिट्स। और 1 किलो बाइट जो इक्वल बराबर होता है हमारे 1024 बिट्स के बराबर। ठीक है गाइज। एंड अ मेगा बाइट इक्वल 1024 किलो बाइट। और 1024 किलो बाइट मिलकर 1 मेगा बाइट बनाते हैं, 1 किलो बाइट बनाते हैं। ठीक है गाइज। तो ये था इसका ओवरव्यू। सो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं और देखते हैं 2 मेन फॉर्म ऑफ रैम। रैम की जो होती हैं वो 2 फॉर्म होती हैं। नंबर 1 पे है एस रैम हमारा, जिसको हम कहते हैं स्टैटिक रैम। नंबर 2 पे है हमारा डी रैम, जिसको हम कहते हैं डायनेमिक रैम। सो नेक्स्ट हम इसकी डिटेल में जाते हैं और देखते हैं कि एस रैम स्टैटिक रैम क्या होता है। स्टैटिक रैम इज़ अ टाइप ऑफ रैम डेट होल्ड्स इट्स डेटा विदाउट एक्सटर्नल रिफ्रेश for as long as power is supplied to the circuit. This is contrasted to dynamic RAM DRAM, which must be refreshed many times per second in order to hold its data contents. SRAMs are used for specific application within the PC where their strengths outweigh their weakness compared to DRAM. गाइज, इसमें बताया जा रहा है कि जो स्टैटिक रैम होता है हमारा वो भी एक रैम की टाइप होती है। डेट होल्ड्स इस डेटा, ये अपने डेटा को पकड़ कर रखता है बिना किसी एक्सटर्नल रिफ्रेश करे। फॉर एक लोग है पावर, ये काफ़ी लंबी तक जो है ये अपनी पावर को सप्लाई कर सकता है सर्किट के साथ। इट इज़ कंट्रास्टेड टू डायनेमिक रैम। ठीक है, ये बिल्कुल जो है इसके उलट होता है, कंट्रास्ट होता है किसके, डी रैम के निस्बत। विच मस्ट बी रिफ्रेश मैनी टाइम पर सेकेंड इन ऑर्डर टू होल्ड इट्स डेटा कंटेंट्स। डी रैम को ज़रूरत पड़ती है रिफ्रेश की पर सेकेंड पे, जो अपने ऑर्डर के थ्रू होल्ड करता है अपने डेटा के कंटेंट को। एस रैम्स आर यूज फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशंस। एस रैम जो है वो हम करते हैं किसी भी स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए जो हमारे पीसी में काम करता है। वेयर देयर स्ट्रेंथ्स आउटवेड। ठीक है गाइस, ये कहीं भी अपनी स्ट्रेंथ को आउट नहीं करता है और इसकी यही एक वीकनेस जो है हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं डी रैम के साथ। तो ये एक हमारी होती है एस रैम स्टैटिक रैम, जो हम यूज़ करते हैं किसी भी एक स्पेसिफिक टास्क
किसी भी के स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए। आई होप गाइस ये आपको समझ में आ गया होगा कि SRAM क्या होता है। मज़ीद हम इसकी डिटेलिंग में जाए, अगर हम इसकी सिंपलिसिटी की बात करते हैं तो ये क्या होता है इसमें देखते हैं। SRAM डोंट रिक्वायर एक्सटर्नल रिफ्रेश सर्किटरी और अदर वर्क इन ऑर्डर फॉर्म देम टू कीप देयर डेटा इंटैक्ट। SRAM को कभी भी ज़रूरत नहीं होती है, ये रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि वो अपने आप को रिफ़्रेश करे। इसकी जो सर्किटरी होती है जिसके साथ ये काम करता है, ये ऑर्डर खुद ही कर देता है अपने डेटा के लिए जो इसको इंटैक्ट करता है। सेकंड नंबर पे बताया जा रहा है स्पीड। SRAM इज़ फास्टर देन DRAM। SRAM की जो रैम होती है वो फास्टर देन होती है किसके, DRAM के निस्बत। थर्ड नंबर पे बताया जा रहा है कंपेयर टू DRAM। अगर हम कंपेयर करें DRAM के निस्बत तो SRAM इज़ मोर पावरफुल एफिशिएंट व्हेन एडल। SRAM जो है वो मोर पावरफुल एफिशिएंट होती है जब इसके निडल में आप इसको इंजेक्ट करते हो या फिर उसमें इंसर्ट करते हो। ठीक है गाइस। एंड द लास्ट फोर्थ नंबर पे बताया जा रहा है SRAM इज़ सेवरल टाइम मोर एक्सपेंसिव दैन DRAM। सेवरल रैम जो होती है हमारी SRAM जिसको हम स्टैटिक रैम कहते हैं, ये सेवरल टाइम्स मोर एक्सपेंसिव, बहुत महंगी होती है किसके निस्बत, DRAM के निस्बत। तो ये थी हमारी SRAM स्टैटिक रैम की डिटेलिंग। सो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि DRAM हमारा क्या होता है। DRAM होता है गाइस हमारा डायनेमिक रैम। मज़ीद हम इस डिटेलिंग में इसको आगे पढ़ते हैं। Dynamic RAM is the standard computer memory of the most majority of modern desktop computers. It is volatile memory that needs to be refreshed with voltage regularly, otherwise it loses the information stored on it. Dynamic RAM is also referred to as DRAM. Volatile means that it loses the information stored on it as soon as power it is withdrawn. Dynamic RAM जो होती है हमारी, वो Dynamic RAM की जो स्टैंडर्ड, अगर मैं आपको बताऊं, ये एक स्टैंडर्ड कंप्यूटर मेमोरी होती है और ये ज़्यादातर जो मेजॉरिटी में यूज़ की जाती है हमारे मॉडर्न डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। इसमें सिंपल मैं आपको बताऊं, जो भी हमारे PC होते हैं, लैपटॉप्स होते हैं, जो नॉर्मली हम जो मेजॉरिटी इसको यूज़ करती है वो हमारे DRAM हम यूज़ करते हैं इसको। ठीक है गाइस, आपने अभी इतना इसको समझ लेना है। इट इज़ वोलेटाइल मेमोरी, ये एक वोलेटाइल मेमोरी है। डेट नीड्स टू बी रिफ्रेश विद वोल्टेज रेगुलरली। ये इसको ज़रूरत होती है रिफ़्रेश की अपना वोल्टेज के साथ जो रेगुलरली बेस पे इसको दिया जाता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, अदरवाइज इट लूजेज द इन्फॉर्मेशन, ये अपने इन्फॉर्मेशन को लूज़ कर देता है, ज़ाया कर देता है, जो ये स्टोर नहीं करता इसको। फॉर एग्जांपल हम एक सिस्टम में काम कर रहे हैं, अगर हम इसको सेव नहीं करेंगे और सडनली जो है वो हमारी पावर ऑफ हो जाती है या इस तरीके से कुछ भी ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से हमारा सिस्टम बंद हो जाता है, तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है जो आपने सेव नहीं की है वो आपकी ज़ाया हो जाएगी। डायनेमिक रैम इज़ ऑल्सो रेफर टू एज DRAM। डायनेमिक रैम जो और रेफ़र करता है वो DRAM को ही करता है। वोलेटाइल मीन्स, अच्छा वोलेटाइल मीन्स का क्या मतलब है? वोलेटाइल मीन्स का मतलब ये है कि लूजेज द इंफॉर्मेशन स्टोर ऑन इट। ये जो स्टोर करता है अपने इन्फॉर्मेशन को, ये लॉसेस कर देता है, बिल्कुल ज़ाया कर देता है। इसका मतलब ये है कि वोलेटाइल मीन्स इट लूजेज द इंफॉर्मेशन स्टोर इन इट्स एज सुन एज पावर इज़ विड्रॉन। अगर पावर आपकी वापस आ जाती है और आपने उस चीज़ को सेव की भी है, जो भी आप काम कर रहे थे, तो फिर इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आपकी इन्फॉर्मेशन को ज़ाया नहीं करेगा। बट इसकी एक शर्त ये है कि आपने इस चीज़ को सेव कर लेना है। ठीक है गाइस, अगर आप उसको सेव नहीं करते हो तो अदरवाइज़ आपका जो डेटा है वो ज़ाया कर देगा। ठीक है, मज़ीद हम इसकी डिटेलिंग में अगर बात करें, Dynamic RAM is referred to by its size and speed. For example, the packaging or description of the memory module might list 1066 MHz 1 GB DRAM. The 1066 MHz is the speed at which a computer can read and write to the memory, and the higher number of better, the 1 GB is the usable space on the chip. In this example, the chip can store 1 GB or information on it while it has power. There are several different types of DRAM. गाइस इसमें बताया जा रहा है कि DRAM की अगर आप रेफ़र करेंगे तो इसके साइज़ पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, जब एक पैकेज है और आप उसको डिस्क्राइब करते हो अपने मेमोरी के मॉड्यूल के अंदर, जिसके लिस्ट की जो स्पीड होती है 1066 मेगा 1 गीगा DRAM की बराबर होती है। ठीक है गाइस, 1 GB की जो एक हमारी रैम होती है वो 1066 मेगाहर्ट्ज़ की स्पीड से ये काम करता है। इसकी जो स्पीड होती है वो 1066 मेगाहर्ट्ज़ के निस्बत विच कंप्यूटर कैन रीड, ये इसको रीड करता है, राइट करता है अपनी मेमोरी के अंदर, और ये हायर नंबर कहलाते हैं बेटर देन 500 GB के अंदर। 512 की जो रैम होती है बनिस्बत उसके निस्बत जो 1 GB की रैम होती है हमारी,
वो ज़्यादा स्पेस लेती है और ये काफ़ी अच्छी चिप होती है। इन दिस एग्जांपल, इस एग्जांपल के अंदर अगर हम बात करें, द चिप कैन स्टोर 1 गीगाबाइट, ये अपने चिप के अंदर जो है 1 गीगाबाइट इन्फॉर्मेशन को सेव कर लेता है, ठीक है, अगर इसको पावर मिले। देयर आर सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ डी रैम, डी रैम की जो है वो डिफरेंट टाइप्स की रैम्स होती हैं। ये हम मज़ीद आगे जाकर देखेंगे कि कितने टाइप्स की होती हैं। एग्जांपल ऑफ डी रैम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आगे हम जाकर देखेंगे। ये देखिए गाइस, एग्जांपल ऑफ डी रैम, डी रैम के अंदर गाइस आता है हमारा DIMM, SODIMM एंड DDR मेमोरी स्टिक्स। ये हमारी इसकी कुछ एग्जांपल्स थी। सो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं और देखते हैं, अगर हम डिफरेंशिएट की बात करें कि एस रैम और डी रैम में क्या डिफरेंशिएट होता है, तो जल्दी से हम इसको पढ़ लेते हैं। नंबर 1 पे बताया जा रहा है गाइस, एस रैम हैज़ लोअर एक्सेस टाइम सो इट इज़ फास्टर कंपेयर टू डी रैम। ठीक है गाइस, इसको एस रैम जो है वो कम टाइम लेता है और ये फास्ट होता है हमारे कंपेयर टू डी रैम के। और डी रैम में बताया जा रहा है गाइस, डी रैम हैज़ हायर एक्सेस टाइम सो इट इज़ स्लोअर देन एस रैम। ये जो डी रैम है हमारा, ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है और ये स्लो भी होता है हमारे एस रैम के निस्बत। सेकंड नंबर पे बताया जा रहा है गाइस, एस रैम इज़ कॉस्टलियर देन डी रैम, इसकी जो कॉस्ट होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू डी रैम के। और सेकंड नंबर पे बताया जा रहा है डी रैम कॉस्ट लेस कम्पेयर टू एस रैम, ये कॉस्ट लेस होता है एज़ कम्पेयर टू एस रैम के। थर्ड नंबर पे बताया जा रहा है, एस रैम रिक्वायर्स कॉन्स्टेंट पावर सप्लाई विच मीन्स दिस टाइप ऑफ मेमोरी कंज्यूम्स मोर पावर। इसको जो है वो कॉन्स्टेंटली पावर सप्लाई हो रही होती है, जिसका मतलब ये है कि इसकी जो मेमोरी है वो ज़्यादा पावर कंज्यूम करती है बानिस्बत कि जो डी रैम होता है हमारा, DM ऑफर्स रिड्यूस पावर कंजप्शन ड्यू टू द फैक्ट दैट द इंफॉर्मेशन इज स्टोर इन द कैपेसिटर। जब तक इसको पावर रिड्यूस नहीं करेंगे, ये कंजप्शन नहीं करेगी और अपनी इन्फॉर्मेशन को ये स्टोर नहीं करेगा अपने कैपेसिटी के अंदर। फोर्थ नंबर पे बताया जा रहा है गाइस, ड्यू टू कॉम्प्लेक्स इंटरनल सर्किटरी लेस स्टोरेज कैपेसिटी इज अवेलेबल कंपेयर टू द सेम फिजिकल साइज ऑफ डी रैम मेमोरी चिप। ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, ये इंटरनल सर्किटरी के अंदर होता है, लेस स्टोरेज कैपेसिटी अवेलेबल करता है एज़ कम्पेयर टू सेम फिजिकल साइज ऑफ डी रैम। ये बिल्कुल सेम साइज़ के होते हैं डी रैम के, जिसको आप मेमोरी चिप भी कह सकते हो। उसके अंदर जो चिप्स लगी हुई होती हैं बिल्कुल सेम होती हैं हमारे डी रैम की तरह। फोर्थ नंबर पे बताया जा रहा है डी रैम के, ड्यू टू द स्मॉल इंटरनल सर्किटरी इन द 1 बिट मेमोरी सेल ऑफ डी रैम द लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी इज़ अवेलेबल। इसके अंदर जो है वो स्मॉल इंटरनल सर्किटरी लगी हुई होती है 1 बिट की मेमोरी, जिसको हम सेल ऑफ डी रैम भी कहते हैं, और इसकी जो लार्ज कैपेसिटी होती है ये काफ़ी अवेलेबल इसके अंदर होती है। फिफ्थ नंबर पे बताया जा रहा है एस रैम के, एस रैम हैज़ लो पैकेजिंग डेंसिटी, इसकी जो डेंसिटी होती है, इसकी जो जगह होती है लो पैकेजिंग की, वो लो होती है। ठीक है गाइस, और बानिस्बत जो डी रैम की डेंसिटी होती है वो हाई पैकेजिंग डेंसिटी होती है। आई होप गाइस ये जो डिफरेंशिएट है एस रैम और डी रैम आपको समझ में आ गई होगी। सो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं और मज़ीद हम देखते हैं टेक्नोलॉजीज़ की। अगर हम बात करेंगे रैम के अंदर जो टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हुई हैं वो कौन कौन सी हैं। सो गाइस इसको हम एक तरह से एवोल्यूशन भी कह सकते हैं। नंबर 1 पे है गाइस SD रैम, जिसको हम कहते हैं सिंगल डायनेमिक रैम, जो हुई थी 1996 में लॉन्च। सेकंड नंबर पे हमारा RD रैम, जो हमारी हुई थी 1998 को। और थर्ड नंबर पे बताया जा रहा है DDR SD रैम, ठीक है, ये हमारी 2000 को हुई थी। और फोर्थ नंबर पे हमारा DDR2 रैम SD रैम, जो हमारी हुई थी 2003 को। और फिफ्थ नंबर पे बताया जा रहा है DDR3 SD रैम, ये हमारी हुई थी 2007 को। एंड द लास्ट बताया जा रहा है DDR4, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की रैम है हमारी SD रैम DDR4 की, ये लॉन्च हुई थी हमारी 2012 के अंदर। तो ये थी हमारी टेक्नोलॉजीज ऑफ रैम। ये एक तरह से एवोल्यूशन भी है कि कहाँ से रैम स्टार्ट हुई और कहाँ पे अभी इसकी टेक्नोलॉजी चल रही है। मज़ीद DDR4 के आगे कोई रैम नहीं है आई है, अगर आई होती तो मैं आपको मैं ज़रूर बताता। सो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। टेक्नोलॉजीज़ और रैम की बात करें तो अगर इसकी हम थोड़ी सी और डिटेलिंग की बात करें तो मज़ीद हम इसमें देखते हैं। ये देखिएगा, सबसे पहले हमारे पास जो आई थी वो FP रैम थी, जिसको हम कहते हैं फास्ट पेज मोड। सेकंड नंबर पे जो हमारी रैम आई है वो आई है EDO, जिसको हम कहते हैं एक्सटेंडेड डेट आउट। थर्ड नंबर पे जो हमारी रैम आई है वो आई है SD रैम, जिसको हम कहते हैं सिंक्रोनियस डायनेमिक रैम। फोर्थ नंबर पे जो हमारी रैम आई है वो आई है DDR SD रैम, इसका मतलब ये है डबल डेटा रेट SD रैम। और DDR2 रैम SD रैम का मतलब है डबल डेटा रेट 2 SD रैम, इसका भी डबल। ठीक है गाइज,
उसके बाद हम बात करें तो RD रैम का मतलब होता है रैम्बस डायनेमिक रैम, और हमारी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है अभी RD रैम का मतलब है रैम्बस डायनेमिक रैम, ये भी हमारी रैम होती है। और अगर हम इसमें बात करेंगे FPA के अंदर जो हमारे कितने पिन्स लगे हुए होते हैं जिसको हम कहते हैं SIMM, ये 30 पिन पे आता है। उसके बाद अगर EDO की बात करें तो 72 पिन्स इसके अंदर होती हैं। SD रैम की अगर हम बात करें तो 168 पिन होती हैं इसके अंदर। DDR SD रैम की हम बात करें तो 184 पिन आती है इसमें। DDR2 SD रैम की बात करें तो 240 पिन्स इसके अंदर होती हैं। RD रैम की बात हम करें तो 184 पिन होती है इसके अंदर। और अगर हम RD रैम दोबारा की बात करें जो हमारे DDR4 है तो उसके अंदर 232 पिन्स होती हैं। सो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, देखते हैं पोजीशन ऑफ रैम की अगर हम बात करें तो ये देखें गाइस, ये इसकी पोजीशन होती है। इस तरह से ये सर्किट होता है इसके अंदर। इस वाले मदरबोर्ड में भी आप देख सकते हो इस तरह से जो है ये एक इसकी जो है स्लॉट होती है रैम की, इसके अंदर हम स्लॉट लगाते हैं। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ रैम की अगर हम बात करें शायद गाइस इसको आप थोड़ा सा गौर से देखें। ये एक इसका पूरा स्ट्रक्चर है रैम का। रैम इस तरह से होता है, ये जो आप देख रहे हो यहाँ से लेके ये पूरा, यहाँ से लेके यहाँ से ये पूरा, इसको कहते हैं गाइस नोचिस फॉर सॉकेट हैंडल्स। ये इसके हैंडल्स होते हैं, ये एम्बेड होते हैं हमारे रैम के स्लॉट्स के अंदर, ठीक है। और ये हमारा कहलाता है छोटे छोटे से, ये जो आप देख रहे हो ये हमारा कहलाता है सॉकेट प्रोफाइल। और ये जो पिन्स की हम बात कर रहे थे, ये जो छोटे छोटे से ये जो पिन्स हैं ये हमारे कहलाते हैं एजेड कनेक्टर, ठीक है गाइस। ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ रैम। सो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं इंसर्ट रैम इनटू सॉकेट। सॉकेट के अंदर रैम को इंसर्ट कैसे करते हैं गाइस, सिंपल आपने स्लॉट के जो ये निडल हैं आपने इसको खोलने हैं, रैम को आपने हाथ से पकड़ना है और इसके अंदर ऐसे एम्बेड करना है, इसको इंसर्ट करना है। सिमिलरली जैसा आप इसको एम्बेड कर लोगे तो आपने यहाँ से दोनों तरफ से ऐसे उंगलियाँ रख के या जो भी फिंगर हैं आपकी, इसको आपने पुश करने हैं, ये इंसर्ट हो जाएगी इसके अंदर। तो ये तरीका होता है हमारा रैम को इंसर्ट कराने का रैम स्लॉट के अंदर। सो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। अच्छा, सिमिलरली जैसे हमने इसको इंसर्ट किया है तो इजेक्ट भी करेंगे, क्योंकि रैम कभी ख़राब हो जाती है या कुछ भी ऐसे इश्यूज़ आ जाते हैं। तो निकालने का तरीका भी यही है कि सबसे पहले आपने इस निडल को जो है वो इस तरह से खोलना है, इस तरह से और देन इसको फिर आपने रैम को पकड़ के आसानी से इस तरह से आपने इसको निकाल लेना है। सो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रैम की अगर हम बात करें तो हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो नंबर 1 पे बताया जा रहा है प्रोग्राम्स विल लोड मच फास्टर, ठीक है। हमारे प्रोग्राम को जो है ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट कर देता है। सेकंड नंबर पे बताया जा रहा है पावर एफिशिएंट, इट यूजेस मच लेस पावर देन डिस्क ड्राइव, ठीक है। अगर इसकी जो पावर एफिशिएंट होती है वो काफ़ी यूज़ होती है लेस देन पावर देन हमारे डिस्क ड्राइव के। ये है हमारे एडवांटेजेस। अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो नंबर 1 पे बताया जा रहा है वोलेटाइल पावर आउटेज विल कॉज इनकरेबल डेटा लॉस। अगर हमारी पावर जो है वो किसी भी तरीके से आउट हो जाती है या ख़त्म हो जाती है तो हमारा डेटा जो है वो लॉस हो जाता है। ये इसके एक एडवांटेजेस हैं, ठीक है गाइस। सेकंड नंबर पे बताया जा रहा है स्पेस लिमिटेड। स्पेस लिमिटेड क्या होती है, कॉस्ट पर बिट इज़ हाई, जितनी आप इसकी रैम लेंगे ये लिमिटेड ही होती है, ये मज़ीद आगे नहीं बढ़ती है। फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 GB की रैम ली है तो वो 1 GB के अंदर ही काम करेगा, और अगर आपने इसमें 2 GB की रैम ली है तो वो 2 GB के अंदर ही काम करेगा। सिमिलरली अगर आपने 4 GB की रैम ली है तो वो 4 GB के अंदर ही काम करेगा, वो अपनी स्पीड की लिमिट को आगे नहीं बढ़ाएगा जिसमें आपकी कॉस्ट पर बिट हाई पड़ती है, ठीक है गाइस। तो ये था हमारे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रैम। सो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि कैपेसिटी ऑफ रैम क्या होती है। रैम के अंदर की जो कैपेसिटी होती है फॉर बिगिनिंग जो स्टार्ट हुई थी हमारी रैम, वो हुई थी सबसे पहले हमारी 256 MB 256 MB, उसके बाद 512 MB, ठीक है गाइस, 512 MB। थर्ड नंबर पे है हमारा 1024 MB जिसको हम कहते हैं 1 GB, 1024 MB, ठीक है गाइस, जिसको हम 1 GB कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है 2 GB की रैम जिसको हम कहते हैं 2048 MB, और देन उसके बाद आया है हमारे पास 4096 MB जिसको हम कहते हैं 4 GB, एंड लास्ट में हमारे पास आया है 8 GB की रैम 81
1200 MB जिसको हम कहते हैं 8 GB। ये हमारी एक तरीके से एवोल्यूशन भी आप कह सकते हो कि फॉर बिगिनिंग पे जो है वो 256 MB हमारी रैम आई थी। देन अभी जो लेटेस्ट आई है हमारी वो कहाँ तक आई है, वो हमारी आई है 8 GB तक। ठीक है गाइस, तो ये था हमारी कैपेसिटी ऑफ रैम। मज़ीद हम बात करें कि अगर इसके नोट की बात करें, हेयर एवरी टाइम द साइज ऑफ रैम इंक्रीज बाय मल्टीप्लाइंग ट्विस्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वक्त के साथ जो है ये आगे बढ़ता रहता है। हेयर एवरी टाइम साइज़ का मतलब ये है कि ये इंक्रीज़ होता रहता है मल्टीप्लाइंग ट्विस्ट के साथ। ठीक है, मल्टीप्लाइंग ट्विस्ट क्या होता है, जैसे 256 आई हमारे पास, देन उसके बाद मल्टीप्लाई हुआ है, ये प्लस नहीं हुआ है। ठीक है गाइस, 512 की रैम आ गई, देन उसके बाद फिर मल्टीप्लाई हो गया है 1000 से, फिर 2000 से, फिर 4000 से, फिर 8000 से। तो ये मल्टीप्लाई ट्विस्ट में चेंज होता है, ये प्लस में नहीं होता। आई होप गाइस आपको इसकी कैपेसिटी समझ में आ गई होगी। सो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ की बात करेंगे। रैम की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं कौन कौन सी जो इसको मैन्युफैक्चर करती है। नंबर 1 पे है एसएस, ठीक है, नंबर 2 पे है कॉर्सेर, नंबर 3 पे है किंगस्टन, नंबर 4 पे है हाइनेक्स, नंबर 5 पे है ट्रांसेंड, नंबर 6 पे है एलेक्सर, नंबर 7 पे है हमारा HP एंड नंबर 8 पे है हमारा IBM। इन सारी कंपनियों के नाम आपने सुनी ही होगी, बचपन से लेकर आज तक हमने तो सुनी है भाई। और जो पॉपुलर कंपनीज़ है हमारे उसमें वो है किंगस्टन, हाइनेक्स, HP और IBM, ये तो लाजमी आपने सुने होंगे। सो गाइस टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। व्हाट इज़ रैम मेमोरी, फीचर्स ऑफ रैम, प्राइमरी मेमोरी। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया है तो जल्दी से बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि मज़ीद मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।